हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं HTML टेबल पार्ट 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग टेबल के कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे टेबल में सेल स्पेसिंग कैसे लगाएंगे, सेल पैडिंग कैसे देते हैं, बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे, बीजी कलर कैसे सेट करेंगे यानी टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करेंगे। इसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि HTML में टेबल क्या होता है, टेबल हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टेबल एक मेथड है, एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने कंटेंट को रो और कॉलम के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ठीक HTML में भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है कि कोई भी वेब डेवलपर अपने कंटेंट को वेब पेज में रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को अरेंज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड HTML टेबल्स। फ्रेंड्स, HTML में टेबल को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं, सबसे पहले हम टेबल टैग का प्रयोग करते हैं। टेबल टैग के अंदर हम रो डिफाइन करते हैं। रो डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज करते हैं, जिसको टेबल रो बोलते हैं। इसके बाद हम लोग हेडिंग डिफाइन करने के लिए TH टैग का यूज करते हैं। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। इसके बाद हम लोग टेबल डेटा या सेल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम TD टैग का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है टेबल डेटा। तो मुख्य रूप से ये 4 टैग हैं जिसके माध्यम से आप HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टैग टेबल टैग, रो क्रिएट करने के लिए TR टैग, हेडिंग क्रिएट करने के लिए TH टैग और डेटा या सेल वैल्यू डिफाइन करने के लिए TD, जिसको हम टेबल डेटा बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो TH हेडिंग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, TH एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड और सेंटर्ड में डिस्प्ले होता है, और जो TD के माध्यम से डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होता है। फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल दिया है टेबल का, इसमें हमने 4 रो क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट रो जो है, इसमें फर्स्ट नेम, कोर्स और एज दिया गया, दैट इज कॉल्ड टेबल हेडिंग, या आप इसको फील्ड भी कह सकते हो कि जिस फील्ड के बेसिस पे आपने अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड किया है। तो इस तरीके से पहला रो टेबल हेडिंग को डिफाइन कर रहा है, एंड रेस्ट ऑफ 3 रोज जो हमारे हैं, ये 3 रिकॉर्ड हैं जो अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इस तरीके से अगर यही टेबल हमको अपने वेब पेज में क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल को रन करेंगे, आपको ये आउटपुट्स दिख जाएगा। जो आउटपुट अभी आपको फिगर में दिख रहा था, यही सेम आउटपुट है। अब आइए हम जानते हैं कि इसको कैसे हमने क्रिएट किया है। तो हम इसके सोर्स कोड पे जाते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे इसको क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मालूम ही हो गया है कि हम टेबल टैग के माध्यम से टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि टेबल टैग लिया है, इसके अंदर रो स्टार्ट किया गया, नहीं फर्स्ट रो, जो कि टेबल है क्या, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो रो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग TR फर्स्ट रो लिया, और इसके अंदर हमने हेडिंग्स क्या बनाई हैं, फर्स्ट नेम, कोर्स और एज, यानी 3 TH एलिमेंट के माध्यम से हमने 3 हेडिंग्स क्रिएट कर दी। रो यहाँ पर पहला रो हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, यानी इतना काम हो गया। फर्स्ट नेम, कोर्स और एज, ये चीज़ हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर जो डेटा डाला गया है, पहला नेम AAA जो डाला है, फिर कोर्स O लेवल डाला है, फिर 20 डाला है। तो आप देखिए, फिर हमने क्या किया, TR को ओपन कर दिया है और इसके अंदर हमने नेम डिफाइन कर दिया, कोर्स डिफाइन कर दिया और एज डिफाइन कर दिया। ऐसो ऑन हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड को भी इसी तरीके से TR और TD के माध्यम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कोड भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम नॉर्मल एक टेबल अपने वेब पेज में क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये टेबल जो आपका एग्जाम्पल है, ये विदाउट बॉर्डर है। कंटेंट आपके टेबल के फॉर्म में, टेबल लुक लाइक के फॉर्म में ये आपको कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में।
फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो एट्रीब्यूट्स इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। किसी टैग के बारे में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। टेबल के भी कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर कैसे आप लगाएंगे, सेल पैडिंग यानी कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच की दूरी, सेल स्पेसिंग दो सेल के बीच की दूरी, अलाइन यानी टेबल आपका लेफ्ट में शो होगा, सेंटर में शो होगा या राइट में शो होगा, विथ टेबल की कंप्लीट विथ आप सेट कर सकते हैं कि टेबल आपके पूरी स्क्रीन में शो होगी, 50% रेशियो में शो होगी या कंटेंट के अकॉर्डिंग टेबल की साइज अपने आप एडजस्ट होके शो होगा। आप विथ सेट कर सकते हैं, टेबल का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल के कैप्शन भी आप लगा सकते हैं। तो आइए हम एक एक एट्रीब्यूट्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर टेबल में बॉर्डर लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टेबल का कंटेंट बॉर्डर के अंदर शो हो रहा है, यानी बॉर्डर हमने लगा रखा है यहाँ पर। इसको कैसे करेंगे, तो इसके सोर्स कोड पे चलते हैं और देखते हैं। सिंपल हमने किया है, क्योंकि ये टेबल टैग का ही एट्रीब्यूट है बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू हमने 1 कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेकर जितनी हाईएस्ट वैल्यू आप देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 2 दोगे, 3 दोगे तो जो बॉर्डर की थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप बॉर्डर की वैल्यू को सेट कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। सिंपल, बाकी टेबल वही है, कैसे क्रिएट किया गया है ये हमने आपको डिस्कस ही कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बॉर्डर टैग आपको एट्रीब्यूट्स समझ में आ गया होगा कि हम टेबल का बॉर्डर कैसे सेट करेंगे, जैसा कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि सेल स्पेसिंग कैसे टेबल के अंदर लगाएंगे। तो सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने इस प्रोग्राम में ही इसका डेफिनेशन भी लिख रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रॉपर हेडिंग डाल के इस तरीके से आप टेबल सेल स्पेसिंग हेडिंग डालकर इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं कि 2 सेल की बीच की जो दूरी होती है वो सेल स्पेसिंग कहलाती है। कैसे लगाएंगे, हम इसके सोर्स कोड पे जाते हैं और देखते हैं कि टेबल टैग के अंदर हमने सेल स्पेसिंग एज ए पिक्सल में दिया है। आप ये जो वैल्यूज होती हैं पिक्सल में सेट की जाती हैं। जैसे हमने 10 पिक्सल दिया तो 2 सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 पिक्सल के मार्जिन में है। अगर आप 20 कर दें, आप 50 कर दें, जितना ज़्यादा आप सेल स्पेसिंग करोगे, वैल्यूज दोगे, उतनी ज़्यादा सेल के बीच की स्पेस बढ़ती चली जाएगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल स्पेस सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सेल स्पेसिंग कैसे ऐड करोगे ये भी कोड आपको समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिकल करके जरूर इसको देखिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेबल के नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेल पैडिंग के बारे में। सेल पैडिंग क्या होता है, तो फ्रेंड जो कंटेंट और सेल के बॉर्डर की बीच की जो दूरी होती है वो सेल पैडिंग कहलाती है। जैसे कि अब यहाँ पे सेल स्पेसिंग तो आपको दिख ही रही है कि 2 सेल की बीच की दूरी, राइट। सेल पैडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने कंटेंट फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम कंटेंट है और जैसे टॉप बॉर्डर से लेकर और फर्स्ट नेम के बीच की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। अब इसके चारों तरफ से जो स्पेसेज हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इनके बीच की जो स्पेस है कंटेंट और बॉर्डर के बीच की, वही कहलाता है सेल पैडिंग। और 2 सेल के बीच की दूरी ये आपका कहलाएगा सेल स्पेसिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। इसके सोर्स कोड पे आते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे इसको सेल पैडिंग की भी जो साइज है कैसे हमने सेट किया है। तो हमने इसमें दोनों ही दे दिया, आप चाहें तो अलग अलग दे सकते हो, सेल स्पेसिंग अलग आप डिफाइन करके देख सकते हो, सेल पैडिंग अलग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सेल के बीच की जो हमने साइज दिया है वो 10 पिक्सल दिया है और सेल पैडिंग की जो हमने दिया है वो 20 पिक्सल में दिया हुआ है। तो आप पिक्सल में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों की साइज को आप डिफाइन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेल पैडिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सेल पैडिंग ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि टेबल बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होता है, लेकिन अगर आप अपने टेबल को सेंटर या राइट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एडिशनली लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये 3 अलाइनमेंट टेबल पे सेट होते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में टेबल को सेंटर में डिस्प्ले किया हुआ है। आइए हम देखते हैं सोर्स कोड के माध्यम से कि कैसे हम इसको अलाइन सेट करेंगे। तो चूंकि टेबल टैग है, इसका एट्रीब्यूट अलाइन इक्वल टू सेंटर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेंटर की स्पेलिंग जो होगी CNTER होगी, राइट। और इस तरीके से आपका टेबल जो होगा सेंटर में हो जाएगा। अगर राइट में करना चाहें तो यहाँ पर अलाइन इक्वल टू आप राइट लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट तो होता ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैसे टेबल अलाइनमेंट सेट करोगे ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी।
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। विथ, विथ कैसे हम सेट करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेबल की विथ को परसेंटेज के रेशियो में डिस्प्ले करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ये जो टेबल डिस्प्ले हो रहा है इसको हमने 50% का रेशियो दिया हुआ है, यानी टेबल बाय डिफॉल्ट स्क्रीन की 50% साइज में डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम 100% कर दें तो ये टेबल पूरी स्क्रीन में आएगी, और अगर हम विथ ना दें तो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू जो कंटेंट की साइज है उसके अकॉर्डिंग टेबल की साइज अपने आप एडजस्ट होकर आएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टेबल की विथ को कितना सेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आइए इसको हम सोर्स कोड के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, विथ 50% किया है, तो टेबल की जो साइज है वो स्क्रीन से की साइज की 50% के बराबर टेबल की साइज डिस्प्ले हो रही है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल में विथ कैसे सेट करोगे ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि हम टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर जैसे आपने पेज का चेंज किया था उसी तरीके से आप टेबल का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल है, नॉर्मली हम टेबल टैग में जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा है, ये टेबल का बैकग्राउंड चेंज हुआ है। अब अगर हम इसके सोर्स कोड को देखते हैं तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या चेंज किया है, बीजी कलर इजकल टू सीधे कलर का नाम लिख दिया, जैसे हमने येलो दे दिया है। तो आपको आउटपुट पेज क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटपुट में येलो कलर से बैकग्राउंड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है टेबल का। तो उम्मीद करता हूँ कि बीजी कलर भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं टेबल के कैप्शन एट्रीब्यूट क्या होता है। तो बेसिकली टेबल की जो हेडिंग होती है उसको एक तरीके से जो टेबल आप बना रहे हो उसका कैप्शन लगाने के लिए, उसकी हेडिंग लगाने के लिए हम कैप्शन का यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर टीएच से क्या होता था, तो टीएच से टेबल के अंदर हेडिंग होता था, लेकिन उस टेबल का लेबल क्या है, वो टेबल किसके लिए आप बना रहे हो, अगर उसका कैप्शन डिफाइन करना चाहते हो दैट इज कि आप कैप्शन का यूज करोगे। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अभी आप देखिए हमने एक टेबल बनाई है, तो टेबल के अंदर फर्स्ट नेम, कोर्स और एज क्या हो गया, हेडिंग हो गया, लेकिन इस पूरे टेबल का कैप्शन यानी टेबल का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाम हमने ये दे रखा है स्टूडेंट लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कैप्शन टेबल के बीचों बीच डिस्प्ले होता है, बाय डिफॉल्ट सेंटर डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से आपको लग रहा है कि स्टूडेंट लिस्ट लिखा गया है, लेकिन ये टेबल का कैप्शन है। कैसे, तो जस्ट इसको हम लोग कोड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल टैग यूज करेंगे और टेबल टैग के जस्ट बाद हम कैप्शन लगाते हैं। कैप्शन टैग है जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टेबल का जो कैप्शन सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट और कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट आप जो भी टीआर, टीएच और टीडी के माध्यम से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप टेबल का कैप्शन सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने मुख्य रूप से बॉर्डर कैसे लगाएंगे, सेल स्पेसिंग कैसे देंगे, सेल पैडिंग क्या होता है, अलाइन कैसे सेट करेंगे, विथ कैसे सेट करेंगे, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर कैसे आप चेंज करोगे टेबल का, और कैप्शन कैसे आप लगाओगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स टेबल के आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ में आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हम नए वीडियो जब अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और इसको जरूर आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। तो फिर मिलते हैं हम आपसे न्यू वीडियो में टेबल पार्ट 2 के साथ में, टेबल के कुछ और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स के साथ में। थैंक यू।